नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 10,000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 36वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 3501 कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है। राज्यसभा की जो मीटिंग होती है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यसभा की मीटिंग का संचालन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना किसने करवाई थी। नालंदा में एक बौद्ध मठ की जो स्थापना है वह किसने करवाई थी, तो हर्षवर्धन ने करवाई थी। हर्षवर्धन ने करवाई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। चिपको आंदोलन का संबंध है वन संरक्षण से। वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है, तो वह है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम परमाणु बम विस्फोट किस शहर पर हुआ था। पहली बार जो परमाणु बम का विस्फोट है वह कहाँ पर हुआ था, हिरोशिमा पर किया गया था। हिरोशिमा पर हुआ था। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले किस वर्ष मांग रखी थी, तो सबसे पहले सन 1940 में मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है वह कितनी होती है, तो वह 65 वर्ष की होती है। 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ताप को मापने की इकाई क्या होती है। ताप को मापने की इकाई क्या होती है, तो केल्विन से ताप मापा जाता है। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है। सबसे पुरानी जो जैन लिपि है इसके लिए क्या कहा जाता है, तो इसके लिए 12 अंग कहा जाता है। नेक्स्ट, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है। संगम साहित्य की जो रचना है किस भाषा में की गई है, तो वह तमिल भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक जो उपयुक्त है वह है आर्द्रता, यानी पसीना निकलना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत का वह पहला राज्य जहाँ पर निर्दलीय मुख्यमंत्री बना था वह कहाँ पर है, तो वह उड़ीसा राज्य में। यहाँ पर सबसे पहले कोई व्यक्ति निर्दलीय मुख्यमंत्री बना था। अगला प्रश्न है कि कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होती, तो वह 90% से अधिक नहीं होती है। दूध में खट्टापन किस अम्ल के कारण से होता है। दूध जो खट्टा हो जाता है वह किस अम्ल से होता है, तो वह लैक्टिक अम्ल के कारण से दूध कैसा खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, विश्व की कुल जनसंख्या। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया महाद्वीप में रहता है, तो लगभग 66%। लगभग 66% जो लोग हैं या जनसंख्या हैं वह केवल एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। कोलाला नामक जानवर। कोलाला नामक जानवर किस देश में पाए जाते हैं, तो यह कोलाला नामक जानवर कहाँ पर पाए जाते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह न्यूनतम संभावित ताप जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। वह कम से कम न्यूनतम ताप जिससे नीचे कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, तो वह है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इससे नीचे कोई ताप नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो वह है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से भी
जाना जाता है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी के सबसे पास तारे से प्रकाश पृथ्वी पर कितने वर्ष में पहुँचता है? तो वह लगभग 4.2 वर्ष, लगभग 4.2 वर्ष तक के समय में पहुँचता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रात के समय पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए। तो इसका कारण होता है कि पेड़ जो हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इसलिए पेड़ के रात में नहीं सोना चाहिए। पेड़ के नीचे या पास में रात के समय नहीं सोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग करते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या होता है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी जो यूनिट है वह होता है अणु। क्या होता है? अणु होता है। अगला प्रश्न, वस्त्रों के रंग विरंजक करने वाला अभिमार्जक क्या होता है? वस्तुओं के रंग विरंजित करने वाला जो अभिमार्जक होता है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला धातु है वह कौन सा है? तो वह है तांबा धातु, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले उपयोग में लिया था। अगला प्रश्न है कि महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किसने किया था? ठीक है। महायान जो बौद्ध धर्म है इनको प्रोत्साहन किसने दिया था? तो कनिष्क ने दिया था। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? तो यह पुणे, महाराष्ट्र में पुणे शहर में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव संधि पर जो हस्ताक्षर हैं वह किस वर्ष हुए थे? तो यह 1959 में हुए थे। 1959 में हुए थे। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे भारत के, उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, इतिहास में जहरुद्दीन मोहम्मद के नाम से कौन जाना जाता है? इतिहास में जहरुद्दीन मोहम्मद के नाम से किसके लिए? बाबर के लिए जाना जाता है। दाची-ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दाची-ग्राम अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, हिरोशिमा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को क्या हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे इनका नाम था सी.डी. देशमुख। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी? इनका नाम है किरण बेदी, जो प्रथम आईपीएस ऑफिसर हैं इंडिया के। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था गांधी जी ने कौन सा? करो या मरो का नारा। जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जमशेदपुर शहर बसा है स्वर्णरेखा नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का पुराना नाम क्या है? कोलकाता में स्थित जो नेशनल लाइब्रेरी है इसका पुराना नाम है इम्पीरियल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए कौन सा दर्रा खोला गया है? तो वह नाथुला दर्रा खोला गया, जिसमें चीन और भारत के बीच व्यापार होता है। किसके द्वारा? नाथुला दर्रा से। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था क्लीमेट एटली नाम था। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाले जो बर्फ़ की आंधी होती है उसके लिए क्या कहा जाता है? तो बर्फ़ की आंधी को क्या कहा जाता है? बलीडर्ज कहा जाता है, जड़ कहा जाता है। ठीक है। जो कि कहाँ पर चलती है? ध्रुवीय क्षेत्र में चलती है, उसके लिए क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने प्रदान की थी? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म की उपाधि किसने? महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की थी।
नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी थी? तो वह किसने? महात्मा गांधी जी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बरदौली की महिलाओं ने की थी। बरदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने सम्मानित किया था। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने द्वारा प्रदान की गई थी? तो वह राजा खेतड़ी ने प्रदान की थी। राजा राममोहन राय के लिए जो राजा की उपाधि है किसने प्रदान की थी? तो वह अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान की गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन था? ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला पहला जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी था, इनका नाम है रामनाथन कृष्णन। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज का नाम क्या है? इनका नाम क्या है? तो जिम लेकर। ठीक है, क्या नाम है? जिम लेकर, जिन्होंने टेस्ट में सबसे पहले 10 विकेट लिए थे और यह कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है उनका नाम है एनी बेसेंट बनी थी। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो प्रारंभ है किस वर्ष हुआ था? तो वह सन 1951-52 से हुआ था। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया? भारत को कितने पिन कोड जोन में विभाजित किया गया है? तो टोटल 8 पिन जोनों में विभाजित किया गया है पूरे भारत देश को। किसको? भारत देश के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तचाप को किस यंत्र से मापते हैं? तो स्फिग्मोमेनोमीटर से रक्तचाप को मापते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान आता है? अभ्रक उत्पादन में जो भारत का स्थान है विश्व में वह प्रथम स्थान आता है। गन्ने का अधिकांश उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? यूपी में होता है या उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया? तो विक्रमादित्य उपाधि प्रदान की गई थी। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वह सन 1828 में की थी। किसने? राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। गोवा को पुर्तगालियों से किस वर्ष मुक्त कराया था? गोवा राज्य को पुर्तगालियों से सन 1961 में आज़ाद करवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, कोलकाता नगर की खोज किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता नगर की जो खोज है यह है सन 1690 में जॉब चारनॉक ने खोजा था। भारतीय संविधान के भाग 9 में किस अधिनियम का प्रावधान किया गया है? तो इसमें पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान किया गया। आर्थिक और सामाजिक योजना का जो विषय है किस सूची में आता है? तो यह समवर्ती सूची में आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान का जो भाग 4 है इसमें सामाजिक आर्थिक न्याय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था।
अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है, तो यह कौन से राज्य में? तो यह शुक्र से, यानी शुक्र ग्रह पे, शुक्र ग्रह में सूरज कहाँ से पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है, ठीक है, यानी पृथ्वी से उल्टा होता है। नेक्स्ट, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक का नाम है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज दरबार में कौन थे? तो वह थे 8 महान कवि। कौन? 8 महान कवि को अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? कृष्णदेव राय के दरबार में। शिवाजी के जो वंशज थे उनके बाद मराठा सत्ता किसके हाथों में चली गई थी? शिवाजी के वंशों के बाद जो मराठा सत्ता थी वह पेशवाओं के हाथों में चली गई थी। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किस वर्ष स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो वह जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, किसी राज्य विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? किसी राज्य विधानसभा का जो सभापति होता है वह अपना इस्तीफा उसे वहाँ के उप सभापति को सौंपता है। कुकी जनजाति किस राज्य में रहती है? कुकी जनजाति अधिकांश मणिपुर राज्य में निवास करती है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ पर थी? अंग जनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ पर थी? चंपा में स्थित थी। महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? स्वामी महावीर का जो जन्म है वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो वह वैशाली में हुआ था। मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मुगल वंश की जो स्थापना है यह 1526 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी द्वारा बनता है? सुंदरबन जो डेल्टा है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनता है। अगला प्रश्न, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फसलों का जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए एग्रोनॉमी कहते हैं, एग्रोनॉमी कहा जाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह देवगिरी में स्थित थी। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? तो परमाणु का जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई थी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को सन 1952 में मान्यता प्राप्त दी गई थी, ठीक है, मान्यता दी गई थी। नागालैंड भारत का राज्य किस वर्ष बना था? नागालैंड राज्य भारत का राज्य सन 1963 में बना था। शहरिया जनजाति अधिकांश किस राज्य में पाई जाती है? शहरिया जनजाति अधिकांश राजस्थान राज्य में निवास करती है। अगला प्रश्न, दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली और अमृतसर को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 यानी नेशनल हाईवे 1 जोड़ता है? नेक्स्ट, मालप्रभा परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? मालप्रभा जो परियोजना है वह कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार है यह CB देसाई जी ने किया था, CB देसाई ने किया था। नेक्स्ट, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है गुन्नार मिर्डल। क्या नाम है? गुन्नार मिर्डल, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना हुआ है? भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वह बना है रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन बम जो है इसका निर्माण किया गया था एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला प्रश्न, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री किस शहर में है? तो यह पेरम्बूर में है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
नेक्स्ट, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? पहली बार जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है यह 776 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत जो था इसकी दरबारी भाषा थी फारसी। ठीक है, फारसी थी दरबारी भाषा। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? राणा सागर बांध का जो निर्माण है यह कहाँ पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया, चंबल नदी पर किया गया है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का जो पहला रिएक्टर परमाणु था इसका नाम है अप्सरा। क्या नाम था? अप्सरा नाम है। नेक्स्ट, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे इनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन नाम है जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण, भारत में रंगीन टीवी का जो प्रसारण है यह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? सन 1982, सन 1982 से प्रारंभ हुआ था, सन 1982 से प्रारंभ हुआ था रंगीन टीवी का प्रसारण। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।